दोस्तों, कहते हैं दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं खुद से होती है, क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर के डर, आलस और बहानों को नहीं हराता, वो जिंदगी में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकता। कहानी का पहला अध्याय, हार की शुरुआत। राहुल एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। सपने ऊंचे थे, लेकिन हालात हमेशा नीचे खींच लेते थे। कभी पैसों की कमी, कभी आत्मविश्वास की कमी। कॉलेज में सब उसे औसत कहकर बुलाते थे। वो हंस देता था, पर अंदर से हर बार टूट जाता था। हर बार जब वो कुछ करने की ठानता, तो उसके अंदर की एक आवाज कहती, तू नहीं कर पाएगा, तू दूसरों जैसा नहीं है। यही आवाज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, और राहुल नहीं जानता था कि असली जंग उसी आवाज से है। दूसरा अध्याय, मोड़ की शुरुआत। एक दिन कॉलेज में मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। स्टेज पर एक स्पीकर बोले, अगर तुम्हें दुनिया जीतनी है तो पहले अपने अंदर के डर से जीतना सीखो। ये वाक्य राहुल के दिल में उतर गया। वो सोचने लगा, क्या मैं खुद से हार रहा हूं? उस रात उसने आईने में खुद को देखा और बोला, अब बस, अब मैं किसी और से नहीं, खुद से लड़ूंगा। यहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। तीसरा अध्याय, आलस बनाम अनुशासन। अगली सुबह राहुल का अलार्म 5 बजे बजा। पहली बार उसने स्नूज नहीं किया। नींद बहुत थी, लेकिन उसने खुद को उठाया, क्योंकि वो जान चुका था, जो अपने आलस पर जीत लेता है वही दुनिया जीतता है। हर दिन वो थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता। कभी किताबें पढ़ता, कभी दौड़ने जाता, कभी अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाता। धीरे धीरे वो खुद को सुधारने लगा। वो समझ गया कि महान बनने के लिए किसी मंच की नहीं, सिर्फ खुद की जरूरत होती है। चौथा अध्याय, ठोकरें और सबक। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार वो गिरा, कई बार हार गया। लोगों ने कहा, छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। पर इस बार राहुल का जवाब अलग था। अब हारूं भी तो अपने हाथों से, किसी और के शब्दों से नहीं। हर ठोकर ने उसे मजबूत बनाया। हर असफलता ने उसे सिखाया कि हार असली तब है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। वो हर गलती को सुधारता गया, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता गया। पांचवा अध्याय, डर की जंजीरें तोड़ना। राहुल का सबसे बड़ा डर था स्टेज पर बोलना। लोगों के सामने बोलने से उसके हाथ कांपते थे, पर उसने ठान लिया, अब डर को हरा कर ही मानूंगा। उसने छोटे ग्रुप में बोलना शुरू किया। पहली बार हकलाया, लोग हंसे, पर उसने रुकना नहीं सीखा। हर दिन आईने के सामने बोलता रहा। धीरे धीरे आवाज कांपना बंद हुई, और एक दिन वही राहुल कॉलेज का बेस्ट स्पीकर बन गया। लोग हैरान थे, ये वही राहुल है जो बोल भी नहीं पाता था। और वो मुस्कुराया, क्योंकि अब वो खुद से जीत चुका था। छठा अध्याय, खुद की पहचान बनाना। अब राहुल के अंदर आग थी। वो दूसरों से नहीं, खुद के पुराने वर्जन से मुकाबला करता था। हर दिन खुद से पूछता, क्या आज का राहुल कल वाले राहुल से बेहतर है? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए, लोगों की मदद करने लगा और खुद को बेहतर बनाता गया। वो अब समझ चुका था, जीवन में जीतने के लिए किसी को हराने की नहीं, खुद को साबित करने की जरूरत होती है। सातवां अध्याय, सफलता की चिंगारी। सालों की मेहनत, गिरने और उठने के बाद राहुल ने अपने नाम का स्टार्टअप शुरू किया, सेल्फ विन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों को खुद से जीतना सिखाता था। आज हजारों लोग उसके सेशन में आते, जहां वो सिर्फ एक ही बात कहता, तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा डर, तुम्हारा बहाना और तुम्हारा आलस है। लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी बदलने लगे। वो अब सिर्फ सफल नहीं था, वो प्रेरणा बन चुका था। आठवां अध्याय, खुद से जीत की परिभाषा। राहुल ने अपनी जिंदगी से एक सबक सीखा।
सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, खुद के कल से बेहतर बनने में है। उसने महसूस किया कि जो इंसान खुद से जीत जाता है उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि दुनिया की हर जंग बाहर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां दिल और दिमाग के अंदर लड़ी जाती हैं, और जो वहां जीत जाता है वो मैदान में अपने आप विजेता बन जाता है। 9वां अध्याय, प्रेरणा बनना। आज राहुल जहां जाता है लोग कहते हैं तू तो बदल गया है, और वो मुस्कुरा कर कहता है मैं नहीं बदला, बस खुद से जीत गया हूं। वो हर युवा को यही संदेश देता है। अगर जिंदगी तुम्हें हर दिन चुनौती देती है तो उसका जवाब मेहनत से दो, अपने डर को अपनी ताकत बना दो, और याद रखो सबसे बड़ा संघर्ष खुद से जीतने का है। हर इंसान के अंदर एक राहुल है जो सपने देखता है पर डरता है, जो कोशिश करना चाहता है पर रुक जाता है, पर जब वो खुद से जीतने की ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि असली विजेता वो नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वो है जो हर दिन खुद से बेहतर बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल सफलता की चिंगारी को, क्योंकि यहाँ हर कहानी जलाती है आपके अंदर की आग, जो कहती है तू कर सकता है, बस खुद से जीतना सीख ले।